ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 14 प्रायिकता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है 52 ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के हुक्म का पत्ता न होने की प्रायिकता होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हुक्म का पत्ता न होना। तो सबसे पहले हुक्म के पत्ते होते कितने वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। और हुक्म का पत्ता नहीं होना चाहिए। तो हुक्म के पत्ते 13 है, वो छोड़ दीजिए आप। पीछे पत्ते कितने बचे? 39। तो इसका जो आंसर होगा, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो हुक्म के पत्ते न होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 39, 39 है। टोटल कितने होते हैं? 52। 39/52 इसका आंसर है। और एग्जाम में ध्यान रखें, इसको आपको पूरा सॉल्व करके भी लिखना है। यहाँ तो ऑप्शन इसी प्रकार से बनाए गए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको हम काटेंगे 13 से 3 बार, इसको हम काटेंगे 13 से 4 बार। तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। जो भी प्रश्न आ रहा है आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, उसके बाद में आंसर आप देख लें। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणामों को लिख दिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? एक अंकों का योग 5 नहीं होता है। देखिए एक पासे को 2 बार फेंकते कुल 36 परिणाम आते हैं। वो कौन कौन से परिणाम होते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसी प्रकार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 61, 62, 63, 64, 65 और 66। ये हमारे पास में क्या होता है? टोटल 36 परिणाम होते हैं। अब प्रश्न पूछा गया अंकों का योग 5 नहीं होगा। अंकों का योग 5 हो रहा है ना, वो छोड़ दीजिए पहले। तो अंकों का योग 5 कहाँ हो रहा है? वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 + 4 5 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है और 4 + 1 5 हो रहा है। तो 5 परिणाम वाले कितने हैं इसमें? 5 परिणाम वाले जो है वो 4 है, ठीक है। तो इसमें से अपन क्या करते हैं? 4 हटा देते हैं। तो टोटल परिणाम कितने हैं? 36 है। और 36 में से अपन क्या करते हैं? 4 हटा देते हैं, क्योंकि हमने बोला 5 नहीं होगा। तो 5 होने वाले कौन कौन से? 4 जने हैं। 4 हटा देंगे 36 में से, तो पीछे कितने रहेंगे? 36 में से 4 हटा देते, पीछे रहेंगे 32। 32/36। और इसको हम काटते हैं अगर, तो जल्दबाजी में 31/36 मत करना है, ये तो ऑप्शन गलत है। इसको 32 और 36 को काटेंगे 4 के पाड़े से। 4 का भाग जाएगा 32 में 8 बार और 4 का भाग 36 में जाएगा 9 बार। तो इसका जो आंसर है वो है 8/9। बी इसका सही आंसर है। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर सभी परिणाम असमान आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है असमान। तो सबसे पहले तो एक पासे को 2 बार फेंकते टोटल परिणाम कितने आते हैं? 36 आते हैं। तो 36 परिणाम में असमान बोला तो पहले समान वाले छोड़ देते हैं ना। समान वाले कौन कौन से? समान वाले का मतलब जिसमें दोनों परिणाम सेम हो। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये सभी परिणाम क्या है? समान है। तो 6 परिणाम समान है, तो बाकी पीछे असमान कितने रहे? 30। और बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो आंसर आ जाएगा 30/36। ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट देते हैं पहले। तो 30 में अपन भाग लगेंगे 6 का। 6 का नहीं जाता है इसमें, हाँ 6 के पार्ट से कटेगा 6 से 5 बार और 6 से 6 बार। तो 5/6 इसका सही आंसर, बी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। किसी खिलाड़ी के मैच जीतने की प्रायिकता 3/5 है तो उसके मैच में हार जाने की प्रायिकता होगी। तो हारने की प्रायिकता प्लस जीतने की प्रायिकता एक होती है। तो जीतने की प्रायिकता दी हुई है, हारने की निकालनी है, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 में से 3/5 माइनस कर देंगे तो लसअप लेंगे 5 आएगा, और 5 में से 3 गए कितना आ जाएगा 2। 2/5 इसका सही आंसर है। आपको जो भी प्रश्न आ रहा है पहले खुद से ट्राई करें, नहीं होता है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देख लें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के काले रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता होगी। देखिए टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो टोटल फेस कार्ड होते हैं 16, जिसमें से हर एक के 3-3 फेस कार्ड 16 नहीं होते, 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। हर एक के 3-3 होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया काले रंग के, तो काले रंग के अंदर 2 पत्ते होते हैं। एक तो होती है इसमें चिड़ी, एक तो होती है चिड़ी, ये काले रंग का पत्ता होता है। और एक इसमें होता है हुकुम। तो चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के भी 13। तो इसमें तस्वीर फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाले पत्ते, इसमें भी 3। तो टोटल कितने हो गए काले रंग के पत्ते तस्वीर वाले? 6, और कुल पत्ते होते हैं 52। तो 6/52 इसका सही आंसर है। और एग्ज़ाम में आपको पूरा अगर रिटर्न एग्ज़ाम मान लो लिखना होता है, ये तो MCQ है, अगर लिखना होता है तो उसमें काट के लिखना आपको। 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 26 बार जाएगा। तो 3/26 इसका सही आंसर है। अब लेते हैं अपन अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। तो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे पान का गुलाम। तो पान के गुलाम कितने होते हैं? एक ही होता है। तो 1/52 इसका सही आंसर है। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। 2 पासों को एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पास एक साथ फेंके जाते हैं, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 न होने की प्रायिकता बताइए। देखो होना नहीं होना वो आप अच्छे से एक बात ध्यान रखें ना, होने की पूछी है या नहीं होने की पूछी है। तो ये आपके सामने है टोटल 36 परिणाम। इसमें योग जो है वो आपसे पूछा 7 न हो, ठीक है। तो 7 योग हो रहे पहले वो छोड़ देते हैं अपन। तो 7 योग देखो, एक तो 1 + 6 हो रहा है, 2 + 5 हो रहा है, 3 और 4 हो रहा है, 4 3 हो रहा है, 5 2 हो रहा है, और 6 1 हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में आपके 7 का योग 7 हो रहा है। तो 6 हटा देते हैं, पीछे कितने रहे 30, और टोटल कितने हैं 36। तो आंसर आ गया 30/36। इसको काटेंगे 6 के बारे से, 6 का भाग है 5 बार और 6 का भाग है 6 बार। तो इसका सही आंसर है 5/6, सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं, एक बल्लेबाज अपने द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर चौका मारता है, तो चौका न मारने की प्रायिकता होगी। चौका न मारने की प्रायिकता आपसे पूछिए। तो 6 गेंदों पर चौका मारता है, पीछे कितनी गेंदें रही 24, तो 24 पर वो चौका नहीं मारता है। तो न मारने का अनुकूल परिणाम है 24, और कुल गेंदें कितनी है 30 है। तो आंसर आ गया 24/30। और इसको काट के हल करेंगे तो 6 का भाग 4 बार, 6 का भाग 5 बार, 4/5 इसका फाइनल आंसर है। ऑप्शन के हिसाब से सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणाम होंगे। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, एक थैले में 2 लाल, 5 काली और 10 नीली गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक बाहर निकाली जाती है। गेंद के लाल न होने की प्रायिकता होगी। लाल नहीं हो उसकी प्रायिकता आपसे पूछिए। तो कुल गेंदें कितनी होगी? 10 और 5 15, और दो कितने होगी? 17। तो नीचे 17 आएगा। लाल न हो तो लाल छोड़ दीजिए, बाकी जो है 10 और 5 इसमें से कोई भी गेंद आ सकती है, तो ऊपर आएगा 15। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, 15/17। अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/7 है, तो घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। अब होने की प्रायिकता दी हुई 1/7, नहीं होने की प्रायिकता 1 में से 1/7 को घटा दीजिए, और ये घटाएंगे तो 7 - 1/7, तो 6/7 इसका सही आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या लेते हैं 12वां।
12वां प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल, 3 नीली और 6 पीली गेंद, इनमें से एक गेंद को यादृच्छिया बाहर निकाला जाता है। निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। गेंद के लाल होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो सबसे पहले गेंदें कितनी, 6 और 3 9, 9 और 5 11, सॉरी 6 और 3 9, 9 और 5 14 गेंदें टोटल है। अब यहाँ पूछा लाल होने की, तो लाल कितनी है 5, तो ऊपर आ जाएगा 5। इसका सही आंसर है डी, 5/14। प्रश्न संख्या 13 लेते हैं। एक बक्से में 17 डिस्क है जिस पर क्रमशः 1 से लेकर 17 तक अंक लिखे गए हैं। इनमें से एक डिस्क बिना देखे बाहर निकाली जाती है। डिस्क पर एक अभाज्य संख्या लिखी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी वो देख लेते हैं। ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 2 आएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17। ये सभी क्या अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आंसर आ गया 7 और टोटल कितने 17। 7/17 इसका सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को चित्र फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता होगी। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 बट्टे में आ जाएगा, कुल कितने होते हैं पत्ते, 52। इसका आंसर है 12/52। इसको काटते हैं, देखो 4 के पार्ट से काटते हैं इसको। 4 का भाग है 12 में 3 बार, और 4 का भाग है 52 में 13 बार। 3/13 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। 52 पत्तों की ताश की गड्डी को चित्र फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 13, और कुल पत्ते होते हैं 52। 13 के पाड़े से काटते, 13 का एक बार, 13 का 52 में 4 बार। तो 1/4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, परिणामों को लिख लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अंकों का योग 5 या 5 से कम हो। तो सबसे पहले तो एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 36 आते हैं। अब 36 परिणाम में आपको देखना है अंकों का योग 5 या फिर 5 से कम हो। ठीक है, तो सबसे पहले 5 योग हो या 5 से कम हो। तो 5 हो रहा है तो भी लेना, 5 से कम हो रहा है तो भी लेना है। तो कौन कौन से आएंगे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 1 2 योग हो रहा है, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 5 तक लेना आपको। 2 और 1 3, 2 2 4, 2 और 1 3 5, 3 और 1 4, 3 2 5, 4 और 1 5। ये इतने जो परिणाम है वो आपके 5 या 5 से क्या है, कम है। अब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा इसमें से कितने परिणाम है, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 3 10। तो 10/36। ऑप्शन में नहीं, इसको काटते हैं। 2 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, और 2 का भाग जाएगा इसमें 18 बार। तो हमारा सही आंसर है बी, 5/18। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक पासे को 2 बार उछला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 किसी भी बार में नहीं आए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब इसमें बोला गया है कि 2 जो है ना वो किसी भी बार में नहीं आए, 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 जहाँ आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो 1 2 2 2, 2 वाली लाइन तो पूरी जिसमें 2 आ रहा है। 3 2 4 2 5 2 और 6 2, ये 2 नहीं आना चाहिए। तो ये आने वाले हटा देते हैं, पीछे नहीं आने वाले रहेंगे। तो अपन देखते हैं इसमें है कितने, ये 6 7 8 9 10 और 11। 11 है जिसमें 2 आ रहा है। पीछे 36 में से 11 घटा दीजिए, कितने आएंगे 25। 25 ऐसे है जिसमें 2 है ही नहीं, एक बार भी नहीं है, और बट्टे में आ जाएगा 36। तो इसका सही आंसर है डी, 25/36। आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं, कमेंट में आप अपना स्कोर लिखें अपने नाम के साथ में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। एक पासे को 2 बार उछला जाता है, पासे के अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होने की प्रायिकता बताइए। एक पासे को जब 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब आपको बोला गया इसके अंदर पास अंकों का योग 10 या 10 से क्या हो, ज़्यादा हो। तो अंकों का योग 10 कहाँ हो रहा है पहले वो देख लेते हैं, मतलब फिर 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 सबसे पहले हो रहा है 4 6 में, उसके बाद में 5 5 में, और उसके बाद में 6 4 में, और 5 6 6 5, इनका योग 11 हो रहा है, और 6 6 12। तो ये ऐसे परिणाम है जिसमें योग 10 या 10 से क्या है, ज़्यादा है।
तो कितने परिणाम गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम हैं और टोटल कितने हैं? 36। तो 6/36 हो जाएगा 1/6। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एकांतरता चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को जब 3 बार फेंकते हैं कुल परिणाम कितने आते हैं? 8। 8 कौन कौन से आते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जब एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो ये 4 परिणाम आपको ध्यान रखना है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये ध्यान रखना 2 सिक्कों के लिए परिणाम है। 3 सिक्कों के लिए टोटल परिणाम आएंगे 8 परिणाम। कैसे आएंगे? हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल। दूसरा परिणाम लेते हैं हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये टोटल परिणाम कितने आ गए? 8। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है एकांतरता चित्त या पट। या जब भी हो तो आपको दोनों लेने हैं। एकांतरित का मतलब एक ही तरफ, तो इसमें एक तो परिणाम ये आएगा जिसमें तीनों ही हेड है और एक इसमें तीनों ही पट है। तो 2/8 आंसर आ जाएगा 1/4। 2 के पार्ट से काटेंगे इसको, तो डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीनों बार समान परिणाम प्राप्त होंगे। तीनों बार समान परिणाम प्राप्त होंगे, तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें एक तो हेड हेड है और एक टेल 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 है। तो इसका आंसर भी 1/4 ही है। दोनों सेम क्वेश्चन ही हैं, बस भाषा अलग है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो वो मैं वापस लिख लेता हूँ। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये कुल कितने परिणाम है? टोटल 8 परिणाम है। ठीक है। अब इसमें पूछा कम से कम एक पट। कम से कम का मतलब है कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक पट मतलब एक टेल देखना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहला परिणाम हेड है, इसमें टेल है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 परिणाम ऐसे जिसमें कम से कम एक पट तो है ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रायिकता आएगी 7/8। तो ए सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर केवल एक चित्त आने की प्रायिकता होगी। देखिए प्रश्न पूछा गया केवल एक चित्त, तो सिर्फ एक चित्त कौन कौन से परिणाम है वो आपको देखना है। तो वापस वही अपन परिणाम लिख लेते हैं। टोटल 8 परिणाम। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये टोटल परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसमें बोला गया केवल एक हेड हो, तो केवल एक हेड ही देखना, सिर्फ एक एच होना चाहिए। तो एक परिणाम ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो सिर्फ कितने परिणाम ऐसे जिसमें एक हेड है? तो वो सिर्फ है 3 परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। तो बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों बार समान परिणाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब एक सिक्के को अपन 2 बार फेंकते टोटल परिणाम आते हैं 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ बोला गया दोनों परिणाम समान हो, तो इसके अंदर एक तो हेड हेड है और एक टेल टेल है। तो 2 बटे कुल परिणाम 4 है, तो 1/2 इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 23 लेते हैं। यदि पी ए बराबर है 0.73 तो पी ए नहीं, पी ए नहीं को पी ए बार भी लिखते हैं। तो आपसे पी ए बार पूछा, इसका फॉर्मूला होता है 1 - पी ए। तो अब एक में से 0.73 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आएगा 0.27। तो बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25 है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त न आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को जब एक बार उछालते तो या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है। अब चित्त नहीं आना, चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा? हेड आएगा। हेड तो एक बार ही आ सकता है। कुल परिणाम कितने? 2। तो आंसर है 1/2। डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26 है। प्रायिकता की सीमा है। तो प्रायिकता की जो सीमा होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से कम और 1 के बराबर, और 0 से ज़्यादा और 0 से क्या होगी? बराबर। 0 से कम कभी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन।
ये ऑप्शन सही है और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ बराबर का निशान आएगा। तो ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, यहाँ बराबर नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर है ना, एक मिनट वापस मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है अपना डी, क्योंकि यहाँ पे ए में जो है बराबर का निशान नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होगी। असंभव का मतलब जो घटित ही नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता होती है 0। तो इसका सही आंसर है सी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। निश्चित घटना का मतलब है ऐसी घटना जिसमें जितने भी परिणाम है वो सब के सब उस घटना में आ जाते हैं, तो उसको निश्चित घटना बोलते हैं। मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या सभी कुल परिणामों की संख्या के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसका आंसर है सी, 1 नंबर सही है। 29वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर 4 से बड़ा अंक हो। जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकते हैं। यहाँ बोला गया 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से, एक तो 5 है और एक 6 है। तो 2 है और टोटल कितने 6 है, तो आंसर आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। तो डी इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में आप कमेंट में ज़रूर लिखें आपके कितने प्रश्न सही हुए। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या कौन कौन सी, 1, 3 और 5। तो 3 विषम संख्या, कुल संख्या कितनी, 6 है। तो 1/2 इसका सही आंसर है। तो 1/2 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो एक ऑप्शन अपन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ डी को मैं 1/2 बना देता हूँ। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में गलती है। तो ये आपके अगर सही भी है, आपको पता ही है आसान क्वेश्चन है, तो ये भी आप अपने रिजल्ट में काउंट कर लेना, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए। तो ये थे प्रायिकता के टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.